देखो ये जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का। उस समय पेपर में जो क्वेश्चन आते थे, अभी जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस के, उनका लेवल थोड़ा ऊपर हो गया। पहले जो जेईई एडवांस में आते थे वो क्वेश्चन थोड़ा आसान थे, वो मेंस में आना चालू हो गए। ये जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन था, आसान है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी डिजाइनिंग ऐसी रहती है, क्वेश्चन देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो रहते नहीं है। पर पहले और अभी की तुलना में अभी थोड़ा सा पेपर में टफनेस बढ़ा दिया एडवांस में। देखो अल्फा दे रखा 3 sin 6/11, बीटा दे रखा 3 cos 4/9, वेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। देखो इसमें क्वेश्चन में एक बात ये समझ में आ रही है कि हमें 6/11, कई लोग इस पर अटक जाते हैं कि हमें 6/11 की वैल्यू साइन में नहीं पता है या 4/9 में नहीं पता है, और उसके हिसाब से क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। अल्फा तुम्हें दे रखा है, बहुत आसान टेक्निक है इसकी, टेक्निक समझो। इस टाइप क्वेश्चन की सॉल्व करने की टेक्निक समझो, टेक्निक ही समझा रहा हूँ मैं। 3 sin इनवर्स है, 6/11 है, क्लियर? अगर मैं कुछ भी करके तो 6/12 कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। 6/12 से 1/2 मिल जाएगा, और 1/2 की वैल्यू पता है, π/6 होती है, और π/3 में π/2 होती है। बहुत हद तक करीब पहुंच जाएंगे। अच्छा, हमें साइन थीटा का ट्रेंड पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री 1/2 होती है, बढ़ रही है, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा हो रहा है। साइन 0, छोटा एंगल है तो 0, 30 डिग्री तो क्या 1/2, 45 डिग्री 1/2, फिर तुम्हारा 60 डिग्री √3/2, और 90 में 1। तो बड़ी वैल्यू के लिए साइन बड़ा आता है, और कॉस का नेचर बदल जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 sin 6/11 है, समझ में आया? अगर ये मैं बात बोलूँ कि साइन 3 sin 6/11 ये ग्रेटर देन होगा 3 sin 6/12 से, नहीं ये बात समझ में? 6 के 11 टुकड़े कर रहे हो तुम यहाँ पे, 6 के 12 टुकड़े कर रहे हो यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ये बताओ 6/11 और 6/12 में बड़ा कौन है? 6/11 6/12 में बड़ा कौन है? तो साइन में बड़े के लिए बड़ी वैल्यू आएगी, छोटे के लिए छोटी वैल्यू आएगी। तो हमें मालूम है कि 3 sin 6/11 बड़ा होगा 3 sin 6/12 से, होगा बड़ा। और यहाँ हम देखें कि अल्फा इज इक्वल टू 3 sin 6/11 ग्रेटर देन 3 sin 6/12। 6/12 मतलब क्या 1/2, तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2, क्या जाएगा π/6, तो 3 टाइम्स अब क्या जाएगा π/6, तो क्या जाएगा ग्रेटर देन π/2 हो जाएगा। मतलब हमने बोला अल्फा ग्रेटर देन क्या जाएगा, अल्फा ग्रेटर देन क्या जाएगा π/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ से अल्फा मिल गया, अल्फा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा π/2। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं बीटा के लिए। बीटा दे रखा है 3 cos इनवर्स 4/9 है, 4/9 है। 3 cos इनवर्स 4/9 ग्रेटर देन होगा 3 cos इनवर्स 4/8 के, अरे होगा? इसमें छोटी वैल्यू के लिए बड़ा होगा, और बड़ी वैल्यू के लिए छोटा होगा। 4/9 छोटा कि 4/8 छोटा है? तो cos इनवर्स का नेचर उल्टा होता है, छोटे के लिए बड़ा होगा, बड़े के लिए छोटा होगा। तो 3 cos इनवर्स 4/9 बड़ा होगा किससे? 3 cos इनवर्स 4/8 से। 4/8 मतलब क्या 4/8 मतलब 1/2, 1/2 π/3, तो 3 इंटू π/3, तो क्या जाएगा पाई, मतलब बीटा ग्रेटर देन क्या जाएगा पाई, बीटा ग्रेटर देन क्या जाएगा पाई। क्लियर हुआ? बीटा ग्रेटर देन क्या, यहाँ बीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा पाई। तो अल्फा ग्रेटर देन π/2, बीटा ग्रेटर देन पाई, तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन क्या जाएगा पाई प्लस π/2, पाई प्लस क्या जाएगा π/2, तो क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन क्या जाएगा 3π/2। मैंने इसलिए वैल्यू निकाला कि मुझे ये भी तो चाहिए। 3 वैल्यू अल्फा है, बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, और कुछ चाहिए क्या? बस इतने में अपना काम हो गया। पुट करके देख लो, पुट करा, पहले बीटा पुट करा कॉस बीटा, तो बीटा की वैल्यू इसने बोला पाई से ऊपर है, पाई से ऊपर है, पाई से ऊपर। समझ में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है। यहाँ क्या बोला ग्रेटर देन 0, कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, साइन बीटा लेस देन 0, बीटा की वैल्यू क्या है पाई। समझ में आ रहा है? अब बीटा की वैल्यू पाई है, यहाँ पाई रखा है, तो साइन पाई लेस देन क्या 0, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या बोला पाई से ऊपर है, बीटा की वैल्यू पाई से बड़ी है। अब बीटा की वैल्यू पाई से बड़ी है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 आना चाहिए, वहाँ लेस देन 0 दे रखा है, ये मतलब ये करेक्ट है, करेक्ट है।
अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 3π/2। 3π/2 के ऊपर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन है 3π/2। याद रखना, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट मत कर देना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3π/2 से बड़ी है। 3π/2 से बड़ी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0। ये करेक्ट है? क्लियर हुआ? अब कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन π/2। π/2 से ऊपर π/2 पर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस क्या होता है? सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस नेगेटिव होता है तो लेस देन 0। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कठिन लग रहा है क्या? मैंने ये एक स्टेप और दूसरे में तो आंसर एक स्टेप में आंसर आ गया, बस ये रिलेशन बनाना था। क्लियर हुआ?